हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन स्टडी विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज सीटेट का चौथा क्लास है जो पेपर जल्द ही होने वाला है, तो निश्चित ही यहाँ से 1 नंबर आपको बेनिफिट मिलेगा। आज चौथा क्लास है, 4 नंबर का क्लास कंप्लीट हो रहा है आज। इसी प्रकार आगे कंटिन्यू आपको करवा दी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है मापन प्रणाली, मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम से हमेशा 1 नंबर का प्रश्न बनता आ रहा है। 2011 से 2021 तक का पेपर आप देख लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाए है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। ये सीटेट 2012 में आ चुका है और 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन जो है मीटर में दी गई है। तो निश्चित रूप से इसका मान जो है मीटर में निकालना है, जिसके बराबर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये जो मेजरमेंट सिस्टम होता है, मापन प्रणाली होता है, इसका कुछ रिलेशन होता है जहां से कंसेप्ट बनता है। तो पहले कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग, फिर आएंगे प्रश्न पे। कंसेप्ट याद कर लीजिए, प्रश्न चाहे जितना घुमा ले आप खुद आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट जानते हैं। तो इस पे चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से वह फैक्ट चीज बताई जाती है जहां से आपका पेपर में प्रश्न बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे याद रखना है, सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद इधर से जब इधर जाएंगे तो 10 से भाग किया जाता है, 10 से भाग किया जाता है। मान लीजिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग करेंगे। एक स्टेप के लिए 10 से भाग करेंगे। जब 2 स्टेप के लिए जाएंगे तो 100 से, 3 स्टेप के लिए जाएंगे तो 1000 से। यही सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जब इधर से इधर की ओर आते हैं, जब राइट से लेफ्ट आते हैं, तब 10 से मल्टीप्लाई या गुना की जाती है। इसे नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स में अच्छे तरह से लिख लीजिएगा कि मिलीमीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो हर एक स्टेप के लिए 10 से भाग देना पड़ता है। वही किलोमीटर से मिलीमीटर में आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक स्टेप के लिए। लिख लिए होंगे। अब आइए, यही कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया, ये लर्न हो गया, तो आपका 1 नंबर श्योर हो जाता है यहां से। चलिए ये आपके सामने रखते हैं और आते हम लोग क्वेश्चन पे। देखते हैं। देखिए 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है। पता नहीं क्या बराबर है, ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। ऑप्शन में सारा ऑप्शन किस में दिया है? मीटर में। तो स्वाभाविक सी बात है, इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब आइए देखिए सॉल्यूशन शायद यहां आपके लिए देखना आसान पड़ेगा। सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि सारा ऑप्शन मीटर में है। तो देखिए सेंटीमीटर ये है, मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर से डेसीमीटर के लिए 10 से, सेंटीमीटर से मीटर के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो यहां क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या? 5 प्लस, मीटर को मीटर में ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 मीटर रख दीजिए, प्लस 5 किलोमीटर को बदलना है मीटर में, क्योंकि सारा ऑप्शन क्या है? मीटर में। किलोमीटर यहां है और मीटर यहां है।
अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, एक स्टेप के लिए 10, 2 के लिए 100, 3 के लिए 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000। अब तीनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 5000 प्लस 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5055। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसे याद जरूर रखना है क्योंकि यहां से 1 नंबर सॉलिड है। एक बार फिर कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में, क्योंकि ये क्लास निश्चित रूप से आपके स्कोर को देखिएगा, पेपर देने के बाद बताइएगा कि हाँ मैं क्या बता रहा था, क्योंकि मैं भी सीटेट क्वालिफाई हूँ, पहली बार बता रहा हूँ, तो हमें आइडिया है कहाँ से प्रश्न आता है और साथ में मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने, जो प्रश्न आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न संख्या दूसरा है, जो सीटेट 2017 में आ चुका है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। सारा कंसेप्ट आपके सामने रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां साफ साफ दिखाया गया है कि किलोमीटर को हेक्टेयर में बदल के बताइए कि कौन सा आंसर होगा। चलिए आते हैं, किलोमीटर को हेक्टेयर में बदलेंगे कितने से इंटू करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि आपको बताया है 10 से मल्टीप्लाई की जाती है हर एक टर्म पार करने के लिए। तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो कितने से करना पड़ेगा 10। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर या हेक्टेयर 10। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहां सीधे सीधे नहीं है कि किलोमीटर को हेक्टेयर में बदलिए, पीछे क्या लगाया है वर्ग। यही टर्म आपको ध्यान देना है कि वर्ग किलोमीटर को, कोई बात नहीं वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिए, बात खत्म। क्या होगा 100, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 100 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। यही मिस्टेक हो जाती है कि जल्दीबाजी में आप गलत आंसर लगा देते हैं, क्योंकि सीटेट है तो क्वेश्चन घुमा के पूछता है और इस टर्म सबको ध्यान देना है कि वर्ग लगाया है इसलिए हमें भी वर्ग लगाना पड़ेगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलती में क्या होता, गलती से बी लग जाता जो गलत आंसर है। चलिए एक और प्रश्न दिखाते हैं आपको। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और सीटेट की तो आदत है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करके पूछने का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न संख्या 3 है और ये सीटेट 2016 में आ चुका है। सीटेट 2016 जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका प्रश्न है। बताइए आंसर क्या होगा। पिछला कंसेप्ट आपको पता हो गया होगा, अभी जस्ट बताए हैं, तो आंसर का सही रूप कौन सा होगा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्या कर रहा है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। शतांश मतलब 100वां भाग। थोड़ा हिंट कर देते हैं यहां ताकि आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं अभी जस्ट। 1 सेंटीमीटर मतलब ये पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर मीटर का शतांश है। तो मीटर का शतांश देखिए, मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10वां भाग और डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100वां भाग। मतलब मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100वां भाग है।
कहने का मतलब शतांश है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। पूछा क्या गया है, कौन सा नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। दूसरा देखिए, 1 मीटर का शतांश है। 1 मिलीमीटर ये मीटर का शतांश है नहीं, ये हो जाएगा दशांश, ये हो जाएगा शतांश और ये हो जाएगा हजारवां भाग, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, लेकिन प्रश्न का सही आंसर क्या है, यही बी नंबर, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हम लोग का मिल गया है। हालांकि आपको दिखा देते हैं कि कैसे चेक करते हैं। 1 लाख बराबर है 10,100 के, सॉरी 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो 1 लाख कहे तो 1 के आगे 5 जीरो, बराबर है 100,000 के, तो 100 और 1000 के लिए भी 3 जीरो आता है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए तो दोनों बराबर है। 1 करोड़ बराबर है 1 करोड़ बराबर है 1 लाख, कुछ मिस्टेक हो रहा है। 1 करोड़ बराबर है 100 पहले है लाख, मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो 1 करोड़ कहे तो 1 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 100 लाख, 100 कहे तो 100 और लाख के लिए भी 5 जीरो, तो 5 जीरो, तो क्या है 7 जीरो ये है 7 जीरो ये है, दोनों बराबर है, तो ये भी सही है ये भी सही है। चारों ऑप्शन में गलत क्या था, बी, जो क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि छानना क्या था कि कौन सा सही नहीं है। तो ये रहा आज का तीसरा प्रश्न और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और निश्चित रूप से यहाँ से 1 नंबर आपका श्योर हुआ होगा। यदि आप चैनल पे नए और पुराने जो भी है शेयर जरूर कीजिए ताकि यहाँ डिजिटल बोर्ड आ सके और ज्यादा से ज्यादा आपको फैसिलिटी दे पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।